आज हम हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सूली कला के अंदर। यहाँ पर भी चाहे ढाणी मोहब्बतपुर हो या खैरमपुर हो या चूड़ी कला के अंदर भी जो छात्र छात्राएं हैं वे धरने पर बैठे हुए हैं, ग्रामीण भी बैठे हैं। इनकी भी वही समस्या है जो खैरमपुर के अंदर थी, जहाँ टीचर बहुत कम है। इनसे पूछते हैं कितने टीचर कम है, कितने टीचर जो आवश्यकता है और सरकार क्या कर रही है, क्या रिप्लाई आया है। ये छात्राएं बैठी है, पूछते हैं। हाँ जी गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास से। क्या नाम है? तो धरने पर बैठने का क्या कारण है? हमारे स्कूल में टीचर स्टाफ ही नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्कुल पढ़ाई खराब हो चुकी है टीचरों की पोस्टर की कमी के कारण। कब से समस्या आ रही है? 1 तारीख से जब से टीचरों की पोस्टर खत्म हुई। तो अब कितने टीचर हैं? 2 टीचर है हमारे स्कूल में। कौन सी? मैथ का है, एसएस का है और इंग्लिश का है। तो अब मान के चलो ये उच्च विद्यालय है, तो इसके अंदर कम से कम 5 से 7 टीचरों की और आवश्यकता है। यस सर। और स्टाफ का क्या? हम पूरा स्टाफ चाहते हैं। अब हमारे पेपर आने वाले, उसमें हम क्या करेंगे? तो अब बता रहे पेपर है आपके 29 तारीख से, तो उसमें क्या कथाओं के पेपर आप कुछ रिप्लाई, कुछ टीचर गाइडलाइन दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होने की संभावना नहीं है पेपर में। तो देखो अब क्या होगा हमारी पढ़ाई से, बिकॉज हम टीचरों की मांग कर रहे हैं, पूरी तरह से जीतेंगे भी और इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो कोई सरकार ऐसे अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी, कोई नेता वगैरह नेता वगैरह नेता वगैरह आते हैं, कुछ बोल के कहते हैं भी चले करेंगे, देखेंगे संभावना नहीं, सरकार का कोई नेता से भी मिलने गए थे, वहाँ पर हमें मौका नहीं मिला और हमको अपनी एप्लीकेशन लिखी दी थी। सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई विधायक वगैरह अपने जो भाजपा सरकार का यहाँ पे आपसे भाजपा बात? सरकार से तो अभी तक कोई नहीं आया। आम आदमी पार्टी से आ चुके हैं और तो आप की क्या चाहते हो? पूरे स्कूल में टीचर स्टाफ चाहते हैं, पूरी पढ़ाई हो हमारे स्कूल में, जब दिल्ली के स्कूल है वैसे हम स्कूल से होना चाहते हैं। कितने बच्चे स्कूल में? चलो नाम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। रितिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, तो क्या धरने में बैठने का क्या कारण है? स्कूल में टीचर स्टाफ हाँ बोल दो बेटा, शर्माना क्या है? खैरमपुर में छोरी है तालम वीडियो देख। हाँ देखी होगी, मना के आ रहे हैं, कितनी जबरदस्त बोल रहे हैं। क्या नाम कुड़िया तेरा? मनीषा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो आज धरने पे बैठने का क्या कारण है? टीचर पूरे नहीं, क्या मांग आपकी? हमें हमारे टीचर चाहिए पूरे। अच्छा, तो पढ़ाई वगैरह हो रही है अभी? नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो अब कितने टीचर है आपके यहाँ पे? 3 टीचर हमारे पूरे स्कूल में। तो कोई सरकारी अधिकारी भी हो, कोई भी नहीं आया यहाँ पे? आए थे, तो क्या बोले वे? वो सीधे आए और चले गए, कुछ नहीं बोला। तो कोई उन्होंने सांत्वना नहीं दी भाई हाँ ये ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, कोई भी समाधान वाला बात नहीं बताई? अच्छा, तो और भी है, हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। घूम जा चूड़ी कला धरने पे क्या कारण तो जी टीचर की कमी हो रही है, तो कारण में कि शौक में बैठे हैं बच्चा का भविष्य करना है। तो मान के चलो विषय को लेकर आप धरने पर बैठे हो, यानी कि चूड़ी कला यहाँ पर धरना और आपका जो पगड़ी संभाल जट्टा, पहले किसान आंदोलन, अब बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन, क्या कहो? बच्चा का भविष्य तो जी देखो सरकार है मनमानी अपना एक पर एक नीति तो है बस लेके आना तो पहले अग्नि पथ योजना लेके आ गई, चिराग योजना लेके आ गई, सारी आग लाने वाली बात करने लग रही है। पहले किसानों ने 3 काले कानून लिया दिए कि बच्चा का भविष्य 6वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक 105 स्कूल तो आज इसी हालात है जो बंद ही कर दिए पूर्ण रूप में, और बाकी जो मैट्रिक तक के स्कूल हैं उनमें 6वीं लेके 10वीं तक हमारे स्कूलों में टीचर ही नहीं। तो ये सरकार इनका एक ये नीति अपना रही है भी ये सरकारी जितनी संस्था हो धीरे धीरे बंद हो। वह उन्होंने एक सिस्टम किया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगी तो सरकार उनको 1200 रुपये देगी, और सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो बच्चा घर से 500 रुपये लगेगी। कितने बच्चे अपने स्कूल में? हमारे स्कूल में 250 बच्चे हैं। टीचर 3 है जी, पहले हमारे यहाँ 10-11 टीचर थे, अब 3 टीचर आए हैं, 8 का तबादला हो गया, और अब मैडम का एक कल से अब एक और हो गया। बच्चों को जो पढ़ाई को लेकर कोई सरकारी सरकारी देखो जी, हमने पहले 1 दिन का टाइम दिया
एक दिन हमने तालाबंदी की थी गेट, तालाबंदी करी, वहाँ से BO साहब ज्ञापन लेने के लिए आ गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके टीचर हो जाएंगे, पोर्टल में कोई दिक्कत है। लेकिन अभी पता चले कि पोर्टल में तो वह पोस्टें खत्म कर दी, जब पोर्टल खुले पोर्टल बंद ही हो गया, पोर्टल तो बंद ही कर दिया है, पोर्टल बंद ही कर दिया है। मोहब्बतपुर के अंदर डाणी मोहब्बतपुर के अंदर जो स्कूल था, उस स्कूल के अंदर जो पोर्टल है उसमें स्कूल का नाम ही नहीं दिखाया। यानी एक तरह से ना तो उस स्कूल के अंदर बदली हो सकती, ना टीचर आ सकते, यानी स्कूल ही नहीं है तो टीचर आएंगे क्या? तो वही हाल यहाँ है। और भी पूछते हैं तो अब क्या संज्ञान दिया आपने, क्या संज्ञान? देखो जी, एक दिन का तो सांकेतिक था और प्रशासन को अवगत भी कराया था और हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया था प्रशासन को। 1 हफ्ते बाद में हम स्कूल को तालाबंदी करेंगे। वो 10 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे यहाँ टीचरों की पूर्ति पूरी नहीं हुई। उसके बाद में हमने अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया यहाँ पर और हमारी तालाबंदी करने की भी थी मनसा तो, लेकिन हमारे यहाँ के जो हेडमास्टर हैं गांव के हैं, हम मान सम्मान करते हैं, कोई कुछ बच्चे तो हैं जो 3 टीचर हैं, कुछ न कुछ तो पढ़ाएंगे। तो ताला लगाने का हमने भी सोचा भी ताला लगाने का काम गवर्नमेंट टिकट लगा रही है, तो ताला हमें क्यों लगाएं। और सुचारू रूप से जैसे कि थोड़ा बहुत जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिस प्रकार से सिखा रहे हैं, 2-3 मास्टर आ रहे हैं वो डील कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से एक बार स्कूल तो खुला रखे है, लेकिन धरना हमारा जारी है। आगे अब 13वां दिन है जी आज धरना, बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से आगे क्या रवैया रहेगा? देखो जी, आगे कड़े कदम उठाएंगे। ऐसे नहीं है कि धरना मान ले सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी, हम सरकार की तरफ इनकी तरफ देखते रहेंगे। हम बड़ा फैसला लेंगे, जल्दी लेंगे। मोहब्बतपुर के साथी हैं, उनका भी फोन आया, खैरमपुर के साथी भी हैं और ऑल हरियाणा में ही आज जो स्कूलों का है, जो जगह जगह तालाबंदी चल रही है, एक आने वाले दिनों में ही मान ले एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये बंसी हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम सतपाल मुसाफिर। सतपाल मुसाफिर जी, ब्लॉक समिति मेंबर। ब्लॉक समिति मेंबर हो, सूली कला स्कूल के अंदर खड़े हैं धरने पे। छात्र और छात्राएं, गांव के नौजवान साथी और बुजुर्ग सभी बैठे हैं। ऐसा क्या हुआ कि सभी को धरने पे आ गए? आज हालात ऐसे पैदा हुए कि ये आप बच्चे देख रहे हो, महिलाएं भी साथ हैं। लड़कियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं हमारी। आज शिक्षा के लिए ना जो अध्यापक, यहाँ पे अध्यापकों की बड़ी कमी आ गई है। 3 अध्यापक है इतने स्कूल के अंदर। तो आज ये अध्यापकों की मांग हमारी सरकार से, जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी ये जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है इसको पूरा किया जाए। जब हमारे अध्यापक ही नहीं होंगे, जब टीचर ही नहीं होंगे, तो फिर ये भावी समाज है ये गलत दिशा में चला जाएगा। ये नशे की तरफ भी हमारे बच्चे बैठे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो समाज, देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और काम चाहे लेट हो जाए, चाहे हमारी सड़कें ना बने, चाहे ये शेड ना बने, लेकिन अध्यापक के बगैर हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और एक तरह देश को, एक राष्ट्र को बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर ऐसे बनेगी? आत्मनिर्भर ऐसे कैसे बनेगा जी, जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। दरअसल बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको आप जैसा माहौल दोगे, जिस तरह की शिक्षा दोगे, उसी तरह के रिजल्ट आएंगे, उसी तरह के वो बन जाएंगे। जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश है, वहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर इतना पैसा मतलब खर्च किया जाता है, तभी वो लोग आज टेक्नोलॉजी के अंदर इतने इंटरनेशनल लेवल पर खड़े हैं। पर छोटे छोटे, जब आप जापान की बात करते हो, छोटा सा देश है, हमारी यूपी से छोटा है, 8 करोड़ जनसंख्या है, और दुनिया के पटल पर देखो कितनी बड़ी उसकी जगह बनाता है और कितने बड़े बड़े काम करता है। तब ये शिक्षा पर ही निर्भर करता है सब कुछ। शिक्षा बहुत बड़ा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इनको आज शेरनी के दूध की जरूरत है। कौन खा दिए? अच्छा अच्छा। काम है दवा जो नया आया बता खा लिया था, इसने जेब पीने संतोष में जाओ वाला बस। अच्छा, संतोष में घूम के जाओ, इसको कोई काम करो, वन में पहले चुनी काम करे, वो भी यही करो चुनी काम। तो ये अपना मान लो कुलदीप बिश्नोई था, तो युद्ध में आया ना तुम्हें कहीं है कहीं कौन गए, तुम्हें कौन कराया? तो युद्ध के उपचुनाव भी है बिना उपचुनाव है तो यार संतोष में जेब कौन से आ जाओ, उसमें
दूसरा काम पूरा से रिश्तेदारियाँ चलो ये था।